में आज आपका धन्यवाद, आपके लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद जो प्रभु ने दिया है। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं डिलीवरेंस वीक के लिए। इस वीक हम पूरे हर दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज़ादी और स्वतंत्रता को अनुभव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने कामों को बड़ा काम करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा छुटकारे को और एक नए बेदारी को यहाँ पर रिलीज करेंगे। हालेलुया। अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर हैं और आप विश्वास करें, यदि आप जकड़े हैं, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, खुदा से मांगे कि पवित्र आत्मा आप हमें आज़ाद करें। पवित्र आत्मा आपको आज़ाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम आराधना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से हम आपके पास आते हैं। खुदा, इस वक्त हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी तारीफ प्रशंसा करते हैं। जब हम आराधना करते हैं और अपने वचनों को देखते हैं, प्रार्थनाओं में, सारी चीज़ों में आपके हाथ को चाहते हैं। सबों को तू अपने हाथों में ले खुदा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तेरी ही मर्जी हमारे बीच में होने पाए। आशीष और बरकत दे, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर कुछ एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे।
जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का एक तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, जीवन की कश्ती का एक तू ही किनारा है। तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, जीवन संवर गया। छूने से, खुदा के छूने से, उनके छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। चुना मिला, प्यारा नाम मिला, मेरा जीवन, मेरा जीवन संवर गया। मिला, प्यारा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा उतरा है रूह पाक उतरा, उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। ज़मानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आसमानी आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला, गीत नया, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूह पाक उतरा, है रूह पाक उतरा, उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आकरूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। आकरूआ
मेरे दिल के अंदर तेरा मंदिर अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। पाकरूआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। आ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतर आइए, उतरा उतरा रूह पाक उतरा, उतरा उतरा रूह पाक उतरा, उतरा 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 रूह पाक उतरा, उतरा 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 रूह पाक उतरा, उतरा 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 रूह पाक उतरा, उतरा 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 रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। उतरा उतरा रूह पाक उतरा, उतरा 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 रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा धन्यवाद है तेरी उपस्थिति के लिए। आज हमारे बीच में उतरा खुदा, हमारे मध्य में उतरा तेरे उस सामर्थ्य के द्वारा, तेरे उस प्रकाश के द्वारा हम सबके जीवनों में उतरा। तेरी आराधना जब हम करते हैं खुदा, हम सबों के जीवनों में
विभिन्न जगह से हम जुड़े हैं, लेकिन हम जानते हैं तेरे प्रकाश हमारे जीवन में उतरा। पवित्र आत्मा आप उतर आइए, अपने संग और साथ अपनी महिमा के लिए उतर आइए। एक नए काम, एक नई चीज़ों को हमारे जीवन में करना शुरू करें खुदा। इस पूरे वीक, छुटकारे के वीक में हम तेरे सामर्थ और तेरे जलाल और तेरी बड़ी गवाहियों को देखने पाए। पवित्र आत्मा तेरे काम को हम देखने पाए। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा और जलाल करते हैं। धन्यवाद देते हैं आप हमारे बीच में। आगे का सारा समय आपके हाथों में है खुदा। अपने लोगों से बातचीत कर, सबों को ठीक कर, आज़ाद कर, स्वतंत्र कर, तेरी महिमा को देखने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए, परमेश्वर के ग्रेस के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, और विशेष करके आज के इस डिलीवरेंस वीक के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद कि हम इस वीक पे आ चुके हैं। और मैं जानता हूँ कि इस वीक में पवित्र आत्मा अपने अद्भुत कामों को करेंगे। और लास्ट टाइम मैंने जो प्रेयर किया था, आप लोगों ने लास्ट मीटिंग में, यदि आप जुड़े हैं लास्ट मीटिंग में, तो आपको पता होगा कि मैंने बंद पड़े हुए चीज़ों के लिए प्रार्थना किया था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे कुछ भी हो। यदि आपकी गवाहियाँ हैं उसमें, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ जो कुछ भी आपने अपने लाइफ में महसूस किया है, क्योंकि ये गवाहियाँ लगातार आएगी आपके जीवनों में। विश्वास करते जाइए, परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आज जो चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है छुटकारे के ऊपर। छुटकारा जो होता है, क्यों नहीं होता, और क्या कारण होते हैं कि हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे चीज़ों से हम डील करेंगे इस हफ्ते भर। मेरे ख्याल से हफ्ता भर लग जाएगा, और हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे और कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। एक छुटकारा जो है, देखिए, पहला चीज़ आप ये जानिए कि जो डिलीवरेंस है, बाइबल बताती मैं इसलिए आए कि तुम स्वतंत्रता को, स्वतंत्र हो। क्या हो स्वतंत्र? तुम पाप के दासत्व से, पाप के चीज़ों से, पाप के बुराइयों से, बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से तुम क्या हो? स्वतंत्र हो। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, यानी कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या रहें? स्वतंत्र रहें। मैंने बोला फ्रीडम एक ऐसा शब्द है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। हमारा देश स्वतंत्र है, हो सकता है आप स्वतंत्र देश में रहते हो, आपको अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता है। आप 18 साल के ऊपर हो गए, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, जो खाना चाहते हो वो खा सकते हो। आपके पास हो सकता है ये फ्रीडम हो, लेकिन मैं आपको स्पिरिचुअली कहना चाहता हूँ, आपने शरीर पे स्वतंत्रता है, आपको आपके माइंड पे स्वतंत्रता है कि जो मन करे वो करे। शरीर को भी जो स्वतंत्रता है, जैसा पहनना है वो पहने। साथ तक आप 2 एरियाज में, यानी 2 डायमेंशंस पे, आपके शरीर पे आपको स्वतंत्रता है, आपके और आपके सोल पे, आपके विचारों में आपको स्वतंत्रता हो सकता है। आपको पीला हो कि आप जो मर्जी चाहें सोच सकते हैं, जो मर्जी आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं वो है, क्या आपके स्पिरिट स्वतंत्र है? क्या आपकी आत्मा, जो आपकी पहचान है, वो क्या है? स्वतंत्र है। यही मेरा आज का टॉपिक है। डिलीवरेंस आपके लाइफ में, परमेश्वर आपके शरीर को नहीं, आपके सोल पे नहीं। डिलीवरेंस का अर्थ है कि वो आपके स्पिरिट को डिलीवर्ड करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है पाप के बंधनों से, पाप के इफेक्ट से, दुष्ट आत्माओं के इफेक्ट से, सारे प्रकार की चीज़ों से। वो आपके शरीर को नहीं, वो आपके सोल को नहीं, बल्कि आपके किसको आज़ाद करना चाहता है? वो आपकी उन चीज़ों को आज़ाद करना चाहता है जो कि आप अपने लाइफ में स्पिरिट को आज़ाद करना चाहता है। कृपया करके ये जाने, तो गॉड वांट्स टू सेट योर स्पिरिट्स फ्री। परमेश्वर आपके स्पिरिट को आज़ाद करना चाहता है। आपका स्पिरिट अगर आज़ाद है, आप कैसे जानेंगे? ये भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या होता है हमारे लाइफ में डिलीवरेंस का महत्व। कई लोग बोलते हैं, भैया हम तो क्रिश्चियन हैं, हम पहले से हम आज़ाद हैं। नहीं, ऐसे क्रिश्चियन हो तो आज़ाद नहीं हो। आज़ाद हो की गारंटी लेके नहीं आ सकते आप। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि
कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा से भरे हुए भी रहेंगे लेकिन तो अभी वे बंधनों में रहते हैं। ये अन्य भाषा भी बोल सकते हैं लेकिन वह बंधनों में क्या रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ भी मैं डिलीवरेंस के मिनिस्ट्री में हूँ, तो मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे मैं ऐसे लोगों से मिला जो कि अन्य भाषा की बातें भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डिमोनिक होल्ड्स भी उनके अंदर है। अब सवाल ये उठता है, क्या एक व्यक्ति जो अन्य पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ये दोनों के दोनों एक साथ रह सकते हैं? और बिब्लिकली जो हमारा जो सिद्धांत है वो ये है, कहता है कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को जो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता साफ कहता है, तो दो चीज़ों को एक बॉडी बिलोंग भी नहीं कर सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं? दो चीज़ों को एक बॉडी बिलोंग नहीं कर सकता वो लेकिन आपको मैं इसको समझाऊंगा, एक कृपया करके समझना। मैं इस बात को बताऊँ, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो पवित्र आत्मा ही रहेगा वहाँ पे, वो किसी और के द्वारा कंट्रोल या किसी और के द्वारा शेयर नहीं करेगा आपके उसको चीज़ों को। ये चीज़ बिल्कुल सही है। लेकिन क्या एक विश्वासी के ऊपर दुष्टात्मा का प्रभाव यानी कि दुष्टात्मा अटैक कर सकता है? इसका उत्तर मैं ना में नहीं दूंगा बल्कि हाँ में दूंगा। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भैया आप दो बात कैसे कर सकते हो कि अगर होली स्पिरिट इनके अंदर है तो फिर डीमंस का तो पता ही नहीं चलेगा, डीमंस रह ही नहीं सकता। मैं आपको ये चीज़ एकदम साफ बताऊंगा, देखो ध्यान से सुनना फिर आपको समझ में आएगा। मैंने बताया कि आपका शरीर जो है पुराने नियम में मंदिर का जिस प्रकार के रूप है उसी प्रकार का रूप आपका शरीर भी है। आपका शरीर एग्जैक्टली मंदिर के रूप में बनावट किया गया है। जिस प्रकार के पुराने नियम में मंदिर था, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, उसी प्रकार से आपका शरीर भी 3 भागों में बटा हुआ है। शरीर, प्राण और आत्मा, 3 भाग हैं इसके। तो बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 3 के 19 में और 6 के 19 में कि तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? मंदिर हो। बाइबल इस बात को बताती है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, अर्थात हमारा जो तुलना किया गया है परमेश्वर के मंदिर से किया गया। और परमेश्वर के मंदिर के 3 भाग हैं, आंगन और क्या है, होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस। आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। उसी प्रकार से आपका शरीर का बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। तो परमेश्वर जो विराजमान है यानी कि पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है वो कहाँ पे विराजमान है? वो है होलीस ऑफ होलीस में, यानी कि महापवित्र स्थान में। तो ये जो महापवित्र स्थान का जो प्लेस है, अगर पवित्र आत्मा विराजमान है तो इसे कोई शेयर नहीं कर सकता। आपके स्पिरिट पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता। लेकिन 2 अगर डायमेंशंस भी हैं, सोल और क्या, आपका बॉडी, सोल और आपका बॉडी। तो ये 2 जगह का क्या, इवन आपके पास पवित्र, मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझना। देखो, आंगन जो एक ऐसा स्थान है जिसमें जो कि एक मंदिर का हिस्सा है, ठीक है, और इसमें अधर्मी और अधर्मी लोग दोनों ही वास करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि धर्मी लोग ही आ पाएंगे, ऐसा कुछ था क्या आंगन में? आंगन एक ऐसा जगह था जहाँ की हर कोई व्यक्ति को अनुमति था आने जाने का, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताएं मुझे। तो धर्मी अधर्मी जो थे वो एक जगह पे मिलते थे, जिनका कब्जा होता था वो था बॉडी, शरीर, आउटर कवरिंग। हाँ, आमीन। मुझे बताते रहना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी के साथ जाऊंगा आज और आपको समझ में नहीं आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि भैया कहाँ पे मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि ये चीज़ें हैं जिसको आपको डिलीवरेंस में आपको समझना होगा। मैंने ये पहला कहा कि परमेश्वर
हमारी आत्मा मतलब हमारे शरीर को, आत्मा को, प्राण को टुगेदर एक मंदिर के रूप में देखता है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक मंदिर कहलाता है परमेश्वर के लिए। तो मंदिर के 3 भाग होते हैं, जैसा आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। उसी प्रकार हमारे बॉडी के 3 भाग हैं, आंगन, देह, प्राण और आत्मा। इन 3 भागों में एक जो भाग है उसमें सबका एसेस होता है, चाहे वो दुष्ट हो चाहे वो धर्मी हो। वो सारे लोग मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। वह है आंगन। आंगन में ये बलिदानें लेते हैं और वो पवित्र स्थान में आता है जहाँ याजक एंटर करते हैं। याजक एंटर करते हैं यानी कि वो लोग एंटर करते हैं जिन्हें परमेश्वर यानी कि जिन्हें अनुमति दिया जाता है आंगन से अंदर आने का। कोई ऐसे चीज़ें एंटर नहीं कर सकते जो कि अनुमति के बिना उसके लाइफ में। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, तब आपको एकदम समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो देयर इज अ प्लेस, ठीक है। अब मैंने बोला कि आंगन में सारे के सारे होते हैं, दुष्ट भी होते हैं और अधर्मी भी होते हैं और धर्मी भी होते हैं और पवित्र लोग भी होते हैं। लेकिन आंगन से होने का मतलब इनका प्रभाव पवित्र महापवित्र स्थान में पड़ता है क्या? नहीं। आंगन में चाहे दुष्ट हो चाहे धर्मी हो अधर्मी हो, महापवित्र स्थान में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महापवित्र स्थान को प्रभाव तब पड़ता है जब पवित्र स्थान में गड़बड़ियां हो या फिर महापवित्र स्थान में गड़बड़ियां हो। क्या आप समझ पा रहे हैं? आंगन से परमेश्वर को कोई लेना देना, क्योंकि परमेश्वर ने आंगन तक सबकी सीमाएं डाल रखी है। परमेश्वर ने बोला अधर्मी और धर्मी वहां आएंगे, पवित्र और पवित्र लोग वहां आएंगे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आपका बॉडी जो है वो एक ऐसा स्थान है जहां पे दुष्ट और अधर्मी लोगों का और पवित्र लोगों का, धर्मी लोगों का सामना आपका बॉडी करेगा। हाँ, ये परमेश्वर ने खुला रखा है उनके लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए। ये आपका शरीर जो है एक ओपन प्लेस है। इसमें पवित्र लोग, अपवित्र लोग, धर्मी लोग, अधर्मी लोग, सब के सब आ सकते हैं। इतना समझ रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं आगे बताऊंगा, इसके पहले कि आप कंक्लूजन निकालें कि दुष्टात्मा भी आ सकती है क्या, मैं आपको आगे बताना चाहता हूं। उसके बाद जो होता है वो आंगन में ही जो लोग होते हैं उसमें से एक ट्राइब को चुना जाता है जिसे परमेश्वर ने चुना है लेवी के रूप में, और उसे परमिशन होता था कि पवित्र स्थान में आए। मैंने फिर से बोल रहा हूं, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, चुनाव, चुना हुआ। अब आपके पास जो आंगन यानी कि शरीर है, शरीर के पास बहुत सारे शरीर के पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, पवित्र, अपवित्र, अधर्म, धर्मी, सारे प्रकार के लोग सामने मौजूद हैं। लेकिन उसमें से आपका शरीर किसका चुनाव करता है कि वह पवित्र स्थान यानी कि अपने मनों में विवास करे। क्या आप समझ पा रहे हैं? किसे वो अपने अंदर आने देता है, यह आपके शरीर का सिलेक्शन होता है। शरीर के पास तो सारे चीजें रहेंगे, अधर्मी, धर्मी, पवित्र, अपवित्र लोग, पापी लोग, सारे लोग धर्मी, सारे के सारे रहेंगे, मैंने बोला। लेकिन ये आपके ऊपर सिलेक्शन, आप माइंड पे क्या जाने देते हो। आप देख रहे हो कि वह विचार आगे वाला व्यक्ति कर रहा है, क्या आप वह विचार को पेनिट्रेट करने देते हो होली प्लेस में? आपकी आंखों के द्वारा आप क्या देखते हो और उसके द्वारा आप क्या ग्रास्प करते हो, आप क्या लेकर आते हो अपने होली प्लेस में, ये आपका सिलेक्शन है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यह आपका सिलेक्शन है। कृपया करके समझिए। मैंने बोला वही लोग जा पाते थे होली प्लेस में जिसे सिलेक्ट किया जाता था, जिसे चुना जाता था। आपको पता, हम भी चुनाव करते हैं हमारे माइंड में। आपके माइंड पे कुछ भी चीजें ऐसी पॉप अप नहीं कर सकती जब तक कि आप चुनाव ना करें, आप सोचें ना उसके बारे में। कभी आपने गौर किया है कि जो कुछ आप सोचते हैं उसके बारे में आप सोचोगे तब वो आएगा, आप उसकी ओर ध्यान दोगे तब वो आपके लाइफ में जकड़ पकड़ेगा, वो जगह बना पाएगा। अन्यथा ऐसी कोई सी भी चीजें आपके लाइफ में नहीं आएगी। क्या आपने कभी देखा है इस प्रकार के?
व्हेन यू गेट, आप सेलेक्ट करोगे, चुनाव करोगे गंदे मूवीज देखने का, गंदे पिक्चर देखने का, तब वो आपके लाइफ में, आपके माइंड पे पेनिट्रेट करेंगे, यानी कि होली प्लेस में पेनिट्रेट करेंगे, वो आपके अंदर आएंगे। मैं सारा चीज़ इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि बार बार आपके लाइफ में शैतानिक इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है, आप छुटकारा क्यों नहीं पा रहे हो, इसके कारण भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला चीज़ याद रखें कि आपके पास डोर्स हैं, आपके पास चुनाव है कि आप अपने माइंड पे, अपने सोल पे किन चीज़ों को, किन बातों को आप एंटर करने देते हो। आप किन बातों को एंटर कर रहे हो जो आपके सोल पे जा रहे हैं, आप फीड कर रहे हो अपने सोल को। जिस भी बातों से आप अपने सोल को फीड कर सकते हो, फीड कर रहे हो, यानी कि सिलेक्ट कर रहे हो कि यस यू आर एलिजिबल। अब एक चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक विलफुल, यानी कि आपके द्वारा स्वीकृत की गई चीज़ें ही आपके होली प्लेस में जा सकती है। और जब वो जाएगी, आपने पेनिट्रेशन करने का काम दिया, वहाँ जाके वो कुछ भी कर सकती है, वो अपने चीज़ों को बढ़ा सकती है। आपने एक रॉन्ग थॉट को दिया, नेगेटिविटी को आपने एंटर आने दिया, वो आपके लाइफ में जाकर, होली प्लेस में जाकर एक बड़े 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 पैमाने पे नेगेटिविटी को जन्म देगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपने बस नकारात्मक सोचा है, पता नहीं अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो क्या, आपने सोच को जन्म दिया और वो सोच आपके अंदर जाकर एक ऐसे माहौल को डेवलप करेगा होली प्लेस में। वो परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की पवित्रता को, मैं बता रहा हूँ होली प्लेस है ना, हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है। वो होली प्लेस एक प्रकार का पवित्र स्थान है। अब वो शुद्ध नहीं रहता क्योंकि हमारे मन में सारे जो परमेश्वर की चीज़ें हैं, परमेश्वर का जो पैमाना है, परमेश्वर के जो थॉट्स हैं, वो सारे चीज़ों को, ये जिसे हमने सेलेक्ट किया अंदर आने के लिए, वो खराब करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये क्या करता है? खराब करता है। अब बोलेंगे भैया पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है। हाँ है, पवित्र आत्मा। देखो, आपको पता होगा कि जब शमूएल था, उसके 2 पुत्र थे। क्योंकि शमूएल एक याजक था, उसके पुत्र भी याजक बने, और वे भी परमेश्वर के वेदी के सामने से ही अपवित्र चीज़ें करने लगे। वेदी के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने ही वो क्या करने लगे? अपवित्र चीज़ें करने लगे। वे लोगों से मांस लेते थे और उसे अपने पास रख लेते थे। लेकिन इसे अंदर कौन लेकर आया? इसे होली प्लेस में कौन लेकर आया? शमूएल। क्या आप समझ पा रहे हैं? शमूएल उसे अनुमति दिया अपने बच्चों को कि होली प्लेस में आए। मैं सोचता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। मैंने कहा कि अपवित्रता उन लोगों के द्वारा आती है जो कि गंदे हैं, जो बुराइयां, दुष्टता पाई जाती है ऐसे लोगों के कारण। आपको मैं बताऊं, शमूएल के दोनों पुत्र पवित्र स्थान में काम करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शमूएल के दोनों पुत्र पवित्र स्थान में कैसे आ गए। परमेश्वर अंदर मेल मिलाप के तंबू पे वास कर रहा है, परमेश्वर महापवित्र स्थान में, और ये सामने वाले पवित्र स्थान में शमूएल के दोनों पुत्र पाप कर रहे हैं। बाइबल बताती है वे मंदिर के लड़कियों के साथ व्यभिचार करते थे। इवन इन द गॉड इज देयर, परमेश्वर वहां पे है, लेकिन दे आर सिनिंग, वे पाप कर रहे हैं। परमेश्वर महापवित्र स्थान में है, बट दे आर, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो चीजों को आप सेलेक्ट करोगे वो आएगा आपके लाइफ में। परमेश्वर आपको इतनी आज़ादी दिया है, याद रखें, कि वो आपके विरोध में आपको जबरन नहीं कराएगा कि आप करना चाहते हो और परमेश्वर बोलेगा नहीं, ऐसा वाला नहीं करेगा। ऐसा करता परमेश्वर तो आज तक हम सब के सब धर्मी रहते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, तो उसने बोला तुम स्वतंत्र हो। वो फिर हमें कंट्रोल नहीं करना चाहता, कठपुतली नहीं बनाना चाहता। कृपया करके समझिए इस बात को। परमेश्वर ने जब आपको स्वतंत्र किया है, इसका मतलब उसने स्वतंत्र कर दिया है। वो फिर आपको कंट्रोल करना नहीं चाहता। हाँ,
ये बात अलग है कि परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मान, विधियों को मान, ये परमेश्वर करेगा, लेकिन वो आपके ऊपर कंप्लीटली छोड़ेगा कि आप मानना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। तो मैंने कहा जब आप होली स्पिरिट के मतलब होली प्लेस में आप अशुद्धियों को लाएंगे, जाहिर सी बात है आप उसके रिजल्ट्स को भी अपने लाइफ में देखने पाएंगे। जब आपका माइंड, आपके विचार गंदगियों से भरा होगा, आप किसी लड़की को देखोगे आपके विचार गंदे हो जाएंगे, आप किसी लड़के को देखोगे आपके विचार जब फर्स्ट आता है वो गंदे आ रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने होली प्लेस में क्या कर रखा है, गंदगी डाल रखा है। आपको पता है इसी के लिए अय्यूब ने कहा मैं अपनी आंखों से क्या करता हूं, वाचा को बांधूंगा कि मेरी आंखों से क्या ना हो, पाप ना हो। अय्यूब इस बात को लेकर चौकस था कि उसका होली प्लेस खराब ना हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरा होली प्लेस खराब है तो मेरा मोस्ट होली प्लेस में परमेश्वर के प्रेजेंस को उठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, परमेश्वर के प्रेजेंस को निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मेरा होली प्लेस अगर ख़त्म हो रहा है, अनहोली हो रहा है, तो मेरा महापवित्र स्थान भी संकट में है। इवन फॉर मैं इस सारी चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझिए। मैंने बोला फिर हमारे टारगेट जोन कौन से हो गए, एक बॉडी तब तक आपके लाइफ में टारगेट जोन नहीं होगा जब तक कि आपके सोल के अंदर वो पेनिट्रेट ना करें। अगर वो आपके सोल पे पेनिट्रेट कर रहे हैं, यानी कि आपके प्राण पे एक बुरे थॉट्स आ रहे हैं, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे उन थॉट्स को, तो अब आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं आज आपको यही चीज़ बताने के लिए कर रहा हूँ कि डिलीवरेंस हमें क्यों चाहिए। आप तो परमेश्वर को 25 साल से जान रहे हैं, 60 साल से जान रहे हैं, 50 साल से जान रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बोल रहा हूँ अभी भी हमारे जीवन को डिलीवरेंस की ज़रूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे डिलीवरेंस की ज़रूरत नहीं है। आज हम सबों को डिलीवरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब अपने पवित्र स्थान को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका पवित्र स्थान पवित्र है, आपके थॉट्स, आपके याजक पवित्र हैं, आपने जिन याजकों को अंदर आने दिया है वो अगर पवित्र हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान आपके लाइफ में एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। आप डिलीवरेंस में फील करेंगे, आप डिलीवरेंस में जाएंगे, आप परमेश्वर के प्रेजेंस को फील करोगे, आप परमेश्वर के सामर्थ को देखने पाओगे, परमेश्वर के बड़े काम आपके लाइफ में होंगे। ये चीज़ें आपके लाइफ में होगा ही होगा। लेकिन सबसे पहला चीज़ ये है कि व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर स्पिरिट, आपके सोल पे क्या जा रहा है, आपके विचारों पे क्या जा रहा है। मैं इतना ज़्यादा आपको सोल पे इसलिए फोकस कराना चाहता हूँ ताकि आप जान सकें, क्योंकि यही जड़ होता है मेन। आपको आपका भेंट हो रहा धर्मी से कोई मतलब नहीं है, ये धर्मी अधर्मी से आप भेंट होगा। हालांकि एक इम्पैक्ट होता है उनका, वो बात अलग है, लेकिन आप धर्मी और अधर्मी से भेंट करने के द्वारा पोजेस्ड नहीं हो जाओगे। पोजेस्ड आप तब होगे जब आप एंटर करने दोगे उन विचारों को जो आपके सोल पे आए। फॉर ए बिलीवर्स मैं कह रहा हूँ ना, बिलीवर्स विश्वासियों के लिए ये सिनेरियो सही है कि आप धर्मी अधर्मी जिससे भी मिल लो, आपके लाइफ में आप पोजेस्ड नहीं हो जाओगे। भैया मैं तांत्रिक से मिलकर आया, मैं पोजेस्ड हो गया, ऐसा होगा क्या? लेकिन अगर आप बिलीवर नहीं हो, आप विश्वासी नहीं हो और आप एक तांत्रिक से मिलकर, और मैं आपको डेफिनेटली शर्त लगाता हूं अगले दिन आप पोजेस्ड हो जाओगे। तब वो महत्व लगता है कि आप किससे मिल रहे हो, क्योंकि आपका होली प्लेस क्या है? एम्प्टी है। आपका होली प्लेस एम्प्टी है, वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। द डीमंस विल इमीडिएटली कॉट दैट। पर दुष्टात्मा जो है वो तुरंत उस जगह को जो खाली है उसे भर देगी, क्योंकि उसे पता चल गया कि इसकी स्पिरिट में क्या है, खालीपन है। और वे जगहें ढूंढती हैं। अगर आप उसमें देखें, अगर मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 43 और 44 वचन पढ़ें, तो आपको यहाँ पे एक डीमनिक एक एक्टिविटी समझ में आएगी कि विश्राम ढूंढती फिरती है। डीमंस का एक काम है कि वो क्या ढूंढती है? विश्राम ढूंढती फिरती है। वे चाहते हैं ऐसे जगह की तलाश में। देखो, अगर वो बाहर निकली और कुछ नहीं मिला, लिखा उसमें बाहर निकलते समय उसे कुछ नहीं मिला, तब वो विश्राम ढूंढती फिरती हुई आकर उसी जगह पे आई और बोली कि मैं लौट जाऊंगी। और जब उस घर पे आई उसे सूना पाया, लिखा है।
क्या पाया? सूना पाया। द एम्प्टी प्लेस, द वैकेंट प्लेस, जो सूना प्लेस है, जो सूना टेम्पल है, इज ए हैबिटेशन फॉर डीमंस। वो शैतान के घर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसे याद रखना। अगर आप पवित्र आत्मा पाने के इस पक्ष में नहीं हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यू आर वेरी 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 वेच एलिजिबल। आप एलिजिबल हो, आप उन मापदंडों पे सही उतर रहे हो जहाँ दुष्ट आत्मा आपके घरों पे आएगी, आपके जीवन पे आएगी। इवन आप पढ़ाई करो, आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपका स्पेस खाली है। पढ़े उसको 12:43 वचन। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। जब वह जाकर अपने से उस बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। हाँ, देखिए बाइबल बताती है कि अशुद्ध आत्माएं जब लौट जाती है, निकल जाती है, फिर लौट कर आती है, निकल जाती है, फिर लौट कर आती है, तो वो क्या कहती है? तब वो घर को कैसे पाती है? पहला चीज है सूना, झाड़ा बुहारा, सजा सुजाया और सजा सुजाया पाता है। सूना, झाड़ा बुहारा, सजा सुजाया पाती है। मैं 3 चीज़ों के बारे में बातें कर रहा हूँ आज। मैंने बोला ये चीज़ें विश्वासियों के लिए नहीं है, मैं विश्वासियों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इस वक्त अविश्वासियों के बारे में देख रहे हैं। पहला चीज़ जो अविश्वासियों के बारे में है, या फिर उन विश्वासियों के बारे में है जो पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं करते, पवित्र आत्मा पाना नहीं चाहते, परमेश्वर को अंदर इनवाइट नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। इवन अगर वो परमेश्वर को जानते भी हैं तो भी वे उस जगह पे सस्पेक्टेड हैं कि वो डीमनिक अटैक्स के अधीनता में आ जाए। कारण ये है, पहला देखो क्या लिखा है, सूना, झाड़ा बुहारा। अर्थात झाड़ा बुहारा इसलिए रखा गया है, देखो झाड़ा बुहारा से मतलब, और देखो क्या, सजा सुजाया। आपको पता, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो टेम्पल होता है वो झाड़ा बुहारा जाए, साफ सफाई किया जाए, इसका मतलब है कि कुछ तो उस जगह पे होने वाला है। अगर आप घर को झाड़ बहार रहे हैं, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अगर खंडहर को ठीक कर रहा है जिसे आज तक उसने देखा नहीं, मरम्मत नहीं किया, उसको ठीक कर रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस घर पे क्या करने वाला है, आने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो व्यक्ति उस जगह पे आने वाला है, वो तैयारी कर रहा है किसी व्यक्ति के आने पा। और यहाँ पे भी वही चीज लिखा है कि वो मंदिर जो है, यानी कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसे झाड़ा गया, बुहारा गया, सजा सुजाया पाया गया। इसका मतलब है वो वेट कर रहा है कि कुछ चीजें आए, लेकिन वो चीजें आई नहीं थी, वो सुना था। हालेलुया, समबडी गेट दिस। कोई तो जाने इस बात को। हालेलुया, क्या आप समझ पा रहे हैं? वो झाड़ा गया था, वो बुहारा गया था, उसमें पोछे लग गए थे, साफ सुथरा था, वो सजा सुजाया था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि जिसकी बाट जोया जा रहा था, जिसकी बाट के लिए, जिसके लिए सजाया गया था, जिसके लिए झाड़ा बुहारा गया था, वो आया नहीं था। और ऑफ कोर्स इट इज नॉट डीमंस, वो दुष्ट आत्माओं के लिए सजाया और झाड़ा बुहारा नहीं गया था। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को गंदगी पसंद है, इन्हें सफाई पसंद नहीं। वो झाड़ा गया था, बुहारा गया था और सजा सुजाया गया था, क्योंकि पवित्र आत्मा उस जगह पे उतरने को था। हालेलुया, पवित्र आत्मा उस जगह पे क्या था? उतरने को था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इस व्यक्ति को डिजायर नहीं है पवित्र आत्मा पाने की। इस व्यक्ति को क्या नहीं है? डिजायर, सॉरी, इस व्यक्ति को डिजायर नहीं है पवित्र आत्मा पाने की। ये चाहता नहीं है पवित्र आत्मा पाना। ये चाहता है कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ये सारी चीज़ों में ध्यान दे रहा हूँ। वो सफाई है, बाइबल पढ़ना सफाई है, प्रार्थना करना, सजाना सुजाना है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी सुना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? सुना है। बाइबल रीडिंग वेरी गुड, बाइबल का नॉलेज वेरी गुड,
मैं आपको बता दूं, बाइबल के पद आप बाइबल के रीड करने से दुष्ट आत्माओं के द्वारा बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बचाने वाला पवित्र आत्मा है जो आपके साथ होगा तो होगा। कई लोग तकिया के नीचे रखकर बाइबल सोते हैं ताकि दुष्ट आत्मा ना आए। आपके तकिया के नीचे रखने से, बाइबल के रखने से आपको दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के वचन, बाइबल पे सामर्थ नहीं, परमेश्वर के लिखे गए वचन पे सामर्थ है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। कृपया करके इस बात को समझें। तो आप झाड़ सकते हैं, जीवन सही बना सकते हैं। झाड़ा हुआ है, बुहारा हुआ है, सजा सुजाया हुआ है जीवन आपका, लेकिन मैं आपको एक चीज पॉइंट पे नोट कर रहा हूं, वो सुना है। आपकी प्रार्थना लाइफ, आपका बाइबल पढ़ना तब तक मतलब का नहीं है जब तक कि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। इट विल ऑलवेज गिव्स अ चांस फॉर डीमंस टू एंटर। वो हमेशा चांस देगा दुष्ट आत्माओं को कि आपके घर के अंदर आए, और दुष्ट आत्मा खटखटा के नहीं आएगी। क्या आप समझ रहे हैं? दुष्ट आत्माएं खटखटा कर आपसे परमिशन लेकर नहीं आएंगे। वो तो प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आते हैं। वो देख, इसलिए बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कि मेरा शब्द सुनकर द्वार को उसके साथ मैं भीतर आकर क्या करूँगा? भोजन करूँगा। इट इज द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा है, ये प्रभु यीशु मसीह है जो आपके सामने खटखटाएंगे, वो अनुमति मांगेंगे और उसके बाद आएंगे। लेकिन एक व्यक्ति इस बात के प्रति, इसलिए आपको पता, शैतान ने एक बड़ा अच्छा लॉजिक लगाया है। वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुमने पहले से पा लिया है, और इसलिए कई लोग प्रार्थना ही नहीं कराते हैं पर पवित्र आत्मा पाने के लिए। उन्हें लगता है कि पवित्र आत्मा उनके अंदर पहले से, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वे पवित्र आत्मा पाए भी नहीं रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है क्योंकि डीमंस ने उनको डीमोनोलॉजी सिखाया है, एक डीमनिक कल्ट शिक्षा उन्हें दिया गया है कि तुमने पवित्र आत्मा पा लिया है, और वो पवित्र आत्मा को सोचते हैं कि पा लिया है, लेकिन वो सुना रहते हैं अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग कभी भी किसी भी पल पोजेस्ड हो सकते हैं। कोई शंका नहीं होगा मुझे अगर ऐसे लोग पोजेस्ड हो जाएं और चर्च में आए। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्यों पोजेस्ड हो जाएंगे? क्योंकि पहली बात आप जानना चाहेंगे, क्योंकि उनका सूनापन है। देयर इज नोबडी इनसाइड देम। कोई भी उनके अंदर नहीं है। दे हैव नो डिजायर। उन्हें डिजायर नहीं है पवित्र आत्मा पाने का, उन्हें डिजायर नहीं है यीशु मसीह को बुलाने का। नो डिजायर, कुछ भी डिजायर नहीं है उनके लाइफ में। और यही तो रीज़न है उनके लाइफ में कि वे परमेश्वर के प्रेजेंस को लैक करते हैं। और जहाँ कहीं परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर अ सुटेबल प्लेस फॉर डेविल। आप एक उपयोगी जगह है दुष्ट आत्माओं के लिए। क्योंकि मैं डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री हूँ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने देखा लोगों को फास्टिंग करके प्रेयर करते हुए, मैंने देखा लोगों को उपवास प्रार्थना में, मीटिंग्स में लगातार आते हुए, और जब प्रार्थना है उनके लिए होती है, डीमंस मैनिफेस्ट करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो एक्टिव बिलीवर्स हैं, जो लगातार प्रार्थना में सहभागिता करते हैं, चर्चेस में पार्टिसिपेट करते हैं, मीटिंग्स जाते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही लोग पोजेस्ड हो जाते हैं। अब फिर उन्होंने बाद में सवाल, भैया हम तो इतना प्रार्थना करते हैं, हम तो इतना बाइबल पढ़ते हैं, आखिर हम पोजेस्ड कैसे हैं? पोजेस्ड आप इसलिए हैं क्योंकि सर एंड मैम, आप बाइबल पढ़ते हो, इट्स वेरी गुड, आप प्रार्थना करते हो, वेरी गुड, लेकिन आप पोजेस्ड इसलिए हो क्योंकि आपका घर अभी भी खाली है। पवित्र स्थान आपके लाइफ में क्या है? खाली है। आप बिलीव नहीं करोगे, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में मुझे काम करते हुए बहुत साल हो गए। मैं भी कुछ सवालों को, ये ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि जटिल मिनिस्ट्री, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कारण से कई बार दुष्ट आत्माएं अटकी हुई है, निकलती नहीं, आपको पता नहीं चलता। ये जटिल मिनिस्ट्री है, ये हमेशा सीखने वाली मिनिस्ट्री है, आप लगातार इसमें सीख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि देयर इज नथिंग फॉर परमानेंट। मतलब आपको ये चीज़ें जानना होगा कि क्या चीज़ें आपके लाइफ में कब किस प्रकार से आपको नए विचारों की और नए चीज़ों को समझा जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। मैं पहले ये सोचता था कि विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती। पहले मेरे विचारधारा ये थे कि मैं यही सोचता था कि विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है एक एक के बाद विश्वासियों के अंदर से मैनिफेस्ट होते हुए डीमंस को।
कारण ये है खालीपन। क्या है? खालीपन, सुना। और आप चर्चेस में जाइए, अगर आप हमारे मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, हम जिस चर्चेस में जाएंगे आप देखोगे कि वहाँ के बिलीवर्स जो मेरे को समझ में नहीं आता, जो हालेलुया सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलते थे पूरे मैसेज भर में, मैंने देखा उन्हीं लोगों के अंदर से डीमंस प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। एक्साइटेड है, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीवन देना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन खालीपन, सूनापन। और यह सूनापन ऐसा था कि जीवन के अंदर किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और डीमंस उनके लाइफ में रिलीज हो गए। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहला चीज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा नहीं मिला है, कृपया करके पवित्र आत्मा पाने की इच्छा रखें। आपको पता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, इस वचन का मतलब क्या? आप दरवाजे कैसे खोलोगे? दरवाजे खोलने का एक ही तात्पर्य है, एक ही तरीके से आप दरवाजे खोल सकते हैं, जब आप उसके लिए डिजायर करोगे। यस लॉर्ड, यस होली स्पिरिट, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। मैं चाहता हूं कि तू मेरे अंदर, हाँ, मेरे अंदर निवास कर। एंड दैट इज द मोमेंट यू विल रिसीव होली स्पिरिट। और वही क्षण होगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। अनलेस एंड अनटिल यू डिजायर, आप पवित्र आत्मा पाने के लिए, आपको 10 लोगों ने बोला पवित्र आत्मा तुमने पा लिया, पवित्र आत्मा तुमने पा लिया, जब तुमने बपतिस्मा लिया तब तूने पा लिया, जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया तब तूने पा। मैंने कहा सारे चीजें धोखे हैं, सब धोखे हैं। और ये सारे चीज़ों पे आप बिलीव करोगे और अपने जीवन पे आप सूनापनी देखोगे, और जैसे उनके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा वैसा ही दुष्ट आत्मा आपके अंदर भी काम करेगा। मुझे इस बारे में दो राय नहीं है, मैं आपको साफ वार्निंग दे रहा हूँ। ये वार्निंग मैसेज ले लीजिए आप। उनके अंदर भी उन्होंने पवित्र आत्मा को कभी डिजायर नहीं किया, अंदर आए, बुलाया नहीं, वो तो सोचता है कि वो आ गया है, वो बिना बोले आ गया है। मुझे बताओ, आपने जब पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को माना है, परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या आपने बुलाया है? यू नीड टू, आपने बुलाना, आपको प्रयास करना है पवित्र आत्मा को अंदर बुलाने का। देयर इज अनदर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। सेकेंड थिंग, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, आपको 3 पार्ट में मैंने बताया, आपका बॉडी, सोल और स्पिरिट। इन 3 चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका नया जन्म हुआ है, वो आपकी आत्मा है। क्या हुआ? नया जन्म हुआ है। किसका? आपके स्पिरिट का। हालेलुया। आरती दीदी का क्वेश्चन है कि भैया मेरे पास है कि नहीं होली स्पिरिट, कैसे जानूं? मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें। आपके पास है होली स्पिरिट, इसके लिए आप ये कंफ्यूज मत होइए कि आपके पास है कि नहीं है। सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर पवित्र आत्मा है तो वह एज ए पर्सन आपके लाइफ में है, उसकी पहचान आपके लाइफ में है, वो आपको गाइड करेगा, वो एज ए पर्सन आपसे बातें करेगा, वो आप एज ए पर्सन आपसे फेलोशिप रखेगा, वह एज ए पर्सन आपको गिफ्ट्स, आपके चीज़ों को बढ़ाएगा। हालेलुया। होली स्पिरिट आपके अंदर तब आता है जब आप डिज़ायर करते हैं। डिज़ायर आपके डिज़ायर से आता है। जितना ज़्यादा आप उस पर्सनालिटी पे डिज़ायर करोगे, यस आई नीड दैट पर्सनालिटी, मुझे उस पर्सनालिटी की ज़रूरत है, उस पर्सन की ज़रूरत है, उस पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, ही विल बी अबाइड इन यू। वो आपके साथ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, आपके साथ जुड़ेगा। फिर यू विल फील लाइक समथिंग जो आपके लाइफ में होगा कि आपको परमेश्वर के विचार और आपके विचार दोनों में अंतर समझ में आएंगे। परमेश्वर जब आपको बोलेगा, ही विल से टू योर स्पिरिट, वो आपके आत्मा में बातें करेगा और आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा है यहाँ पे। तो अब देखो, ये जो एसोसिएशन है ना, जैसे कि मान लीजिए एक पति और एक पत्नी है ना, वैसी दूल्हा दुल्हन है। इनके दोनों के विचारधारा मिलने में टाइम लगता है, जब तक ये क्या ना हो, आपस में एक दूसरे के साथ
रहना ना सीखें, मतलब आप एक पहले ही दिन ही शादी हो रहा, आप बोलोगे कि इन दोनों के विचारधारा, मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ, तो बता देगी क्या? वो नहीं बता पाएगी। क्या आप समझ रहे हैं? फर्स्ट डे नथिंग विल हैपन। आपके अंदर वो है, आप दोनों साथ रहते हैं, आपके विचारधारा एक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन धीरे 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 धीरे, जैसे कि आजकल हमें अभी शादी होके 6-7 महीने हुए, 7 महीने 8 महीने हो गए, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसी चीज़ को लेकर जो मैं मन पे सोचा हूँ, मैं क्लियरली नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन अलका समझ जाती है उस बात को। क्यों? क्योंकि अब वी आर लिविंग टुगेदर, क्योंकि हम एक साथ रह रहे हैं। वो हमारे विचारधारा को समझ पाती है, वो मेरे बात करने के तरीके को समझ पाती है, मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ों को समझ पाती है। इसी प्रकार से जब आप पवित्र आत्मा के साथ रहोगे, एसोसिएशन में रहोगे, पवित्र आत्मा के साथ साथ रहोगे, आप पवित्र आत्मा के बात करने के तरीके को समझ जाओगे। ये कोई मैजिक वाउंड नहीं है जो आज करोगे और कल आप सीख जाओगे, नहीं। पवित्र आत्मा के साथ साथ रहने से आप पवित्र आत्मा की चीज़ों को सीखोगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग को समझ में आ रहा है? एज अ पर्सन, हालेलुया, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो इट विल टेक टाइम, लेकिन इस रिलेशनशिप को मैच्योर होने दीजिए। आपको पता है, इसके बाद अभी आप आधा शब्द बोले और आधा शब्द उसे समझ में आ रहा है, कुछ दिन के बाद आप उसे बस इशारा करोगे और वो समझ जाएगा। समझ रहे हैं? अभी आप वर्डिंग्स बोल रहे हो और उसको समझ में आएगा, कुछ दिनों के बाद इशारा कर दो, वो समझ जाएगा। उसके बाद आप कुछ सोचोगे भी नहीं, आप बस मन पे ख्याल रखोगे कि अरे इस समय ठंडा पानी मिलता तो अच्छा रहता, और वो आपको देख के जान लेगी कि आपको क्या ज़रूरत है। इट विल बी हैपन। क्या आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वो आपके डिज़ायर्स, आपके सोच एक होने लगते हैं। उसे पता है कि 8 बज गया, ऐसे पानी प्यास लग रहा है, ऐसे चाय पीने का मन कर रहा है, आप सो के उठे और आपको चाय पीने का मन कर रहा है, आप बोलेंगे चाय मिल जाता तो अच्छा रहता। तभी आपकी वाइफ आपको चाय लेकर आ जाएगी। आपने बोला नहीं, आपने मांगा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इट इज़ अंडरस्टैंडिंग। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये अंडरस्टैंडिंग है जो रहने के साथ साथ क्या हो गया है, डेवलप हो चुका है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ जो रिलेशनशिप आपके और मेरे जीवन में आएगा, आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा इस वक्त क्या चाह रहा है, पवित्र आत्मा क्या करना चाह रहा है, और इस प्रकार से आप डेवलप को करेंगे अपने लाइफ में। लेकिन इट इज़ अ प्रोसेस। मैं फिर कह रहा हूँ, इट इज़ अ प्रोसेस। आप एसोसिएटेड होते जाओ पवित्र आत्मा के साथ, तो पवित्र आत्मा आपको बढ़ाता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं कहा था, मैं डीमंस के ऊपर था और होली स्पिरिट के ऊपर आया। चलो ठीक है, पवित्र आत्मा के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो मैंने कहा डिलीवरेंस उस समय आपके लाइफ को मिलेगा जब आप ऐसे विल्लों को आज अपने दिमाग से ब्लॉक करेंगे। क्या आप समझ में आ रहा है? आपको अपने महा पवित्र स्थान के पहले वाले स्थान, यानी कि पवित्र स्थान पे जो चीज़ों को आप भेज रहे हो, एंटर कर रहे हो, अगर आप पवित्र रखोगे तो आप डिलीवरेंस पाओगे। आपको अपने पवित्र स्थान की सफाई करने की आवश्यकता है। ना सिर्फ सफाई करने की, बल्कि अपने पवित्र स्थान को भी, महापवित्र स्थान को भी क्या करना है, भरने की आवश्यकता है। मैंने बोला एक व्यक्ति है जिसका पवित्र स्थान ठीक है, जैसे अविश्वासी लोगों का मैंने बताया ना, जो परमेश्वर को मानते ज़रूर हैं, प्रार्थना ज़रूर करें, वचन भी पढ़ें, लेकिन खाली हैं, पवित्र आत्मा से स्पिरिट फिल्ड नहीं है, आत्मा से नहीं भरे। तो इनका सिनेरियो देखो, इनका पवित्र स्थान क्या है, सही है, विचारों में भी शुद्ध है, लेकिन होली स्पिरिट, होली प्लेस सही है, लेकिन महापवित्र स्थान क्या है, खाली है। क्या आप समझ पा रहे हैं? महापवित्र स्थान क्या है, खाली है। दिस इज अ स्पिरिट फील्ड नहीं है ना, ये आत्मा से भरा हुआ नहीं है, आत्मा मिला ही नहीं है, पवित्र आत्मा मिला नहीं। इनके बात आ रहा हूं, इनका पवित्र स्थान ठीक था, लेकिन इनका क्या गड़बड़ था, महापवित्र स्थान खाली था। ऐसे लोगों के ऊपर भी शैतान क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम जो विश्वासियों के साथ होता है, जो स्पिरिट फील्ड है, वो महापवित्र स्थान में परमेश्वर के प्रेजेंस है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उनके लाइफ में वो है होली प्लेस। होली प्लेस में अपवित्रता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे इस रेवलेशन को समझ पा रहे हैं क्या आप? जल्दी से बताओ, क्या आपको समझ पा रहे हैं? 2 प्रकार की कंडीशन है, एक स्पिरिट फील्ड व्यक्ति के लिए, एक स्पिरिट जिसके अंदर नहीं है उनके लिए। उनका होली प्लेस ठीक है,
उन्होंने बड़े बाइबल के वचन पढ़े, पवित्र प्रार्थना किए हैं, फास्टिंग किए, उनका होली स्पिरिट, उनका होली प्लेस ठीक है, वो पाप नहीं कर रहे, वो व्यभिचार नहीं कर रहे, वो किसी प्रकार के काम नहीं कर रहे, वे पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन एक ही प्रॉब्लम, उनके अंदर होली स्पिरिट नहीं है। और मैं आपसे स्ट्रांगली कहता हूं, ये सस्पेक्टेड, इनके ऊपर परमेश्वर शैतान के अटैक होने का, ये पोजेस्ड भी हो जाएंगे शैतानिक शक्तियों के द्वारा, कोई डाउट नहीं होगा मुझे अगर ये पोजेस्ड हो जाए तो, क्योंकि इनका होली प्लेस क्या है? खाली है। लेकिन एक विश्वासी है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन उसके प्रॉब्लम उसके होली प्लेस में है, उसके प्राण में है, कि उसके विचारों में क्या जा रहा है, वो क्या चीज फीड कर रहा है अपने लाइफ में। वो पवित्र आत्मा को भी रखा हुआ है, लेकिन वो क्या चीजों को देख रहा है। वो पवित्र आत्मा को भी रखा हुआ है, लेकिन क्या चीजों को सुन रहा है। वो पवित्र आत्मा को भी रखा हुआ है, लेकिन क्या चीजों को बोल रहा है। दिस ऑल थिंग्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बॉडी पे 10 ओपनिंग्स हैं। कितने? 10 ओपनिंग्स है जहां से शैतान काम करता है। मैं एकदम विश्लेषण करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। 10 ओपनिंग्स है, मेल के अंदर 10, फीमेल के अंदर 11। 11 और 10 ओपनिंग्स होते हैं जहां से शैतान क्या करता है? काम करता है, ये एंटर करते हैं। इसमें से मेजॉरिटी जो होता है वो होता है 7 ऐसे, 2 आंखें, नॉस्ट्रिल्स, 2 कान, और ये आपके मुंह। कितने हो गए? 2, 4, 5, 6 और 1 7 कि फेस के जितने एक्सप्रेशंस हैं ये मेन होते हैं जहां से डीमंस एंटर करते हैं। आपने देखा होगा कि ये सारे चीजों के द्वारा शैतान बड़े काम करता है आपके लाइफ में। आपकी आंखों के द्वारा, आपके सुनने के द्वारा कि क्या सुनते हैं, आपके बोलने के द्वारा, नेगेटिविटी के सेंटेंस के द्वारा तुरंत आपके माइंड पे यानी आपके होली प्लेस पे इफेक्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा घातक चीज़ें हैं जो आपके चेहरे पे बनाए गए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? देयर आर 7 सीक्रेट्स प्लेसेस, यही जगह है जहाँ से शैतान एंटर करते हैं, डीमंस एंटर करते हैं। आप डीमंस को निकलते हुए भी देखोगे तो आप अपने जीवन में देखना कि इसी प्लेस से ज़्यादा निकलते हैं, चाहे वो एयर के माध्यम से, चाहे वो वॉमिटिंग के द्वारा हो, चाहे वो पानी के द्वारा हो, और किसी भी रूप में ये यहाँ से क्या होते हैं? निकलते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? दिस आर द 7 प्लेसेस, 7 डोर्स फॉर डीमंस। 7 डोर्स होते हैं दुष्ट आत्माओं के लिए जहां से वो एंटर करते हैं। अब आपको ये समझना है कि अगर वो डोर्स हैं आपके लाइफ में तो आपने कहां से खोले हैं उसे। कई लोग बोलते हैं भैया मेरे कान से ना कुछ धुआं निकलता हुआ निकल रहा है। आपको तुरंत समझना होगा कि इन्होंने कान से इसलिए एंटर किया है क्योंकि इन्होंने किसी की आवाज़ को सुना है, किसी बातों को सुना है, और ये उसे लेकर झगड़ा किए हैं या फिर उसे अपने दिल पे बसा बैठे हैं और उसे भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब विचारों, मतलब बातों के द्वारा शैतान ने इनके लाइफ में क्या किया है? एंट्री किया है। अगर किसी को आंखों में जलन होता है, वो बार बार ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके करेंगे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने गंदी चीज़ों को क्या किया है? देखा है। मे बी वो वीडियोस हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकते हैं जैसे शैतानिक शक्तियों ने उन्हें प्रेजेंट किया है, जिनके द्वारा उनके आंखों के द्वारा डीमंस पेनिट्रेट हुआ है। कई लोग मुंह के द्वारा जमाइयाँ लेते हैं, बहुत बड़े बड़े चीज़ों करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जमाइयाँ यानी कि मुंह के द्वारा कुछ चीज़ें एनगल्फ किया गया, पेट के अंदर गया है, कुछ खिलाया गया है या कड़वी बातें बोला गया, गालियाँ दिया है। कुछ तो ऐसे चीज़ें हैं, नेगेटिव सेंटेंस हैं जो उन्होंने अटर किया है, जिसके द्वारा डीमंस को मौका मिला कि उनके मुंह के अंदर जाए। कई लोग होते हैं जो स्मेल से, नॉस्ट्रिल के 2 जो होल्स होते हैं ना, नॉस्ट्रिल से यानी कि नाक से 2 होल। कई लोगों जो होते हैं इनके लाइफ में नॉस्ट्रिल्स के द्वारा भी एयर के थ्रू ये पार्टिकल जाते हैं। जो लोग, अब याद रखना है इसको, देखो मैं इसमें बुराई नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कॉशियस होना पड़ेगा क्या चीज़ होता है। सॉरी, मैं कनेक्शन लॉस्ट कर गया हूँ, रुकिए 1 मिनट।
हालेलुया। मैंने बोला नॉस्ट्रल्स यानी कि नाक के द्वारा कई लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब सेंसिटिव मतलब अपने इमेज को लेकर कि वे नहा कर, लिटरली मैं ऐसा कह रहा हूं कि लिटरली नहा कर वो परफ्यूम में बाहर जाते हैं। रीज़न ये रहता है कि वो आकर्षण का केंद्र है, उनका स्मेल सही आए दूसरे लोगों के लिए ताकि वो सिड्यूस हो जाए। और आपके लाइफ में ऐसे जो सेंट्स होते हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपके सेंट्स सिर्फ इंसान नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये एक अट्रैक्शन का माध्यम है। अगर आपने ऐसे सेंट्स लगाए हैं जिसमें डीमनिक मीडियम्स हैं, आपने शैतान के डीमंस को अट्रैक्ट करने, आपने देखा होगा कई सारे ऐड आते हैं जिसमें वो साफ दिखाते हैं कि आप सेंट लगा कर जानो। आप तो एक डीमंस का एक ऐड बता रहा हूँ जिसको आप सुनकर भी आपको अजीब लगेगा। आ तो जाओगे लेकिन जा नहीं पाओगे। आपने सुना है ऐड? लगा के आ तो जाओगे लेकिन जा नहीं पाओगे। दैट इज अ डीमन स्टेटमेंट। ये डीमंस का एक स्टेटमेंट है कि आप आ तो जाओगे लेकिन जा नहीं पाओगे। सो देयर आर डिओड्रेंट्स हैं, ये परफ्यूम्स हैं जिसमें डीमनिक होल्ड्स हैं। नो डाउट आपको जानना होगा स्पिरिचुअली आप क्या चीज लगा रहे हैं, क्या चीज आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है, आपको पता है ये चीजें आपके लाइफ में इंड्यूस करेंगे उन चीजों को, जिस चीज के लिए आप भाग रहे हैं वो डीमंस आपके लाइफ में उन चीज़ों के द्वारा आकर्षित होंगे। एक सिस्टर हमारे यहाँ आई थी डिलीवरेंस के लिए, और उनके जीवन में इसलिए शैतान आया था क्योंकि उनको डियो लगा के जाने का आदत था। और जब वो डियो लगा के जा रही थी उनके अंदर एक जिन आया था। वो बोल रहा था कि इसके इत्र के खुशबू के कारण मैं आ गया। और ये कोई नई कथा नहीं है, आपने भी सुना है बहुत बार कि ये चीजें हुई है। There are many peoples, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीजों को सुना है। आपके डिओड्रेंट्स, आपके सेंट्स, यूजुअली जितने भी सेंट्स मेकिंग कंपनी हैं ये टाई अप हैं डीमनिक वर्ल्ड के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लगाइए, आप ऐसे ही आ जाइए, नहीं, मैं खुद भी लगाता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ करता हूँ उसके पहले, आप इनके एड्स देखिए। इनके एड्स मोरल वीक करने वाले हैं, इमोरल एड होते हैं, वल्गर एड्स होते हैं इनके। एडवर्टाइज कर रहे हैं वल्गरिज्म का, प्रमोट कर रहे हैं वल्गरिज्म को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन बिफोर यू परचेस, आप लेने से पहले ये देखें। आपको पता है हाल ही के दिनों में मुझे ऐसा हो गया था कि मैं साथ हल्का को शेयर किया हूँ कि मैं ऐसा सेंट सुनता था और मुझे उसमें से बदबू आती थी। मैं परमेश्वर को बोला था, प्रभु मुझे बता कि कौन कौन सी चीज़ें परमेश्वर डीमनिक कंटेंट है। और ऑलमोस्ट एवरी 60 to 70% में से मुझे बदबू आती थी। और मैं बोलता था ये क्या सेंट बनाती है, नो इतना बदबू बनाता है, इतना मतलब लिटरली मेरे को वो बदबू आने लगे थे, इतने ज़्यादा एक्सपोजर हो गया था उनका। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप लगा रहे हैं इट्स ओके। मैं आपको डराने के लिए सारी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देयर आर मीडियम्स, ये चीज़ें हैं। अगर आप नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को, तो ये सारे वेस में वो शैतान एंटर कर सकता है। जब आप लगाएं, आपका मोटिव सही होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका मोटिव्स क्या होना चाहिए। अगर आपने इत्र लगाया ताकि आप हैंग आउट करें लड़कों के साथ, अगर आप सेंट्स लगा रहे हैं ताकि आप हैंग आउट करें लड़कियों के साथ, यू विल डेफिनेटली बी पोजेस्ड। आप जरूर से पोजेस्ड हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप लड़कों लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हैं और उसके कारण आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं या फिर अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं, मैं आपसे श्योरली कहता हूं, स्ट्रिक्टली कहता हूं, यू विल बी पोजेस्ड। लेकिन अगर आपका मोटिव सही है लगाने का,
देन द डीमंस विल नॉट वर्क। तो दुष्ट आत्माएं उस पर काम नहीं कर सकती। ये साइन है, ये साइन है आरती दीदी की जो चीज़ें आपको लग रही है वो साइन है। उस कंपनी को बॉयकॉट करो, जो चीज़ें आपको लग रही है उसके प्रोडक्ट मत लीजिए आप। बेटर यही होगा कि आप स्विच करें दूसरे प्रोडक्ट में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डीमंस के साइन होते हैं जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेल मिलाप नहीं हो पाएगा वो आपका और उसका। हालेलुया। रखंदे नमा सुन। तो खैर मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जानें कि आपका मोटिव्स अगर सही हैं तो आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। और अगर आप विश्वासी हैं और आप लगा रहे हैं तो आपके लाइफ में आपके मोटिव सही होना चाहिए। अगर मोटिव सही है तो सही है, लेकिन अगर आप अन्य विश्वासी हैं, अदर फेथ पे हैं और आप लगा रहे हैं तो फिर खुदा ही आपको बचाए, और इसके सिवाय और कुछ कारण नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका परमेश्वर पे बिलीव भी नहीं है और वो बचना तो दूर की बात है, वो ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि ये जो सेंट्स हैं, सो कॉल्ड परफ्यूम्स, जो वो वास्तव में वो सही दिखाते हैं, वो जो दिखा रहे हैं ना वो अट्रैक्शन होता है कि यस दे विल अट्रैक्ट, वे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट को नहीं करते हैं, वो डीमनिक स्पिरिट्स को करते हैं जो कि उसके आसपास होता है। तो मेरा प्रचार परफ्यूम के ऊपर नहीं है, मेरा प्रचार है डीमनिक डिलीवरेंस के ऊपर। तो इफ़ यूर आप लगा रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, नेवर यूज़ फॉर अनलेस यूजलेस मोटिव्स आपका सही रहना चाहिए। आप जो भी कुछ करें आपके मोटिव सही रहना चाहिए। आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं परमेश्वर के लहू में, आपको परमेश्वर काम करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीष देंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपका मोटिव्स गलत है, अगर आप हैंग आउट करना चाहते हो लड़कियों के साथ, तो फिर आप उस चीज़ों से सिक्योरिटी से चले गए। और मेरे ख्याल से 9:26 हो गया। ओके, क्या मैं थोड़ा सा और बताऊं, हल्का सा, और फिर उसके बाद मैं ख़त्म कर सकता हूं क्या? थोड़ा सा बस, उसके बाद मैं डिलीवरेंस पे जाऊंगा प्रेयर करने के लिए। ये 4 मैं आपको पर्सनली बताऊंगा सिस्टर विनीता, ये बाकी आपको मैं बता दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालाबा तेरे मशखंद। तो मैंने बताया कि देयर आर 3 प्लेसेस इन बॉडीज, सोल, बॉडी एंड स्पिरिट। तो जो एक विश्वासी है उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर रखता है कि वो सोल पे क्या चीज़ों को एंटर करने का परमिशन दे रहा है। मैं आपको सेकंड चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, फिर मैं ख़त्म करूँगा। कि जो आपका बॉडी है यानी कि आपका सोल है, उस सोल से देखो, महापवित्र स्थान में जाने का रास्ता कहाँ पे था? बाहर से था? बाहर से था क्या? आंगन से ऐसा अटैच था महापवित्र स्थान जाने का रास्ता? नहीं था। समझ में आ रहा है? महापवित्र स्थान में जाने के लिए वही चीजें जा सकती थी जो पवित्र स्थान में थी। पवित्र स्थान से होकर ही महापवित्र स्थान में जाया जा सकता। समझ रहे हैं? आपको याद होना चाहिए कि मैं आपको ये पहले भी बताया था, लेकिन अभी भी फिर से बता रहा हूं कि आपका सोल ही वो रास्ता है जो आपके स्पिरिट की ओर खुलता है। आपके सोल से ही आपके स्पिरिट पे क्या होता है? एंटर किया जा सकता है। यदि आपने सोल पे ऐसे चीज़ों को भरमारी बहुतायत के साथ एंटर किया है जो कि आप पवित्र हैं, याद रखें वो आपके स्पिरिट को भी अपवित्र करेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। और वो आपके स्पिरिट को भी अपवित्र करेंगे क्योंकि वो फैलेंगे, उनका काम है फैलना, वो फैलेंगे वहाँ। सोल से ही रास्ते हैं स्पिरिट की ओर। क्योंकि आपकी सोल अपवित्र है इसलिए आपका स्पिरिट भी क्या हो जाएगा? अपवित्र होगा। सोल, मुझे डाउट नहीं होगा अगर एक व्यक्ति अपने सोल पे, इनर मैन में बुरे विचार रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले दिनों में वह विचार करेगा। अगर वो बुरे विचार रख रहा है तो कोई डाउट नहीं है वो आने वाले दिनों में क्या करेगा, उसका स्पिरिट वह विचार में गिरेगा। वो
अगर वो लड़कियों से बात कर रहा है और उसके मोटिव्स गलत हैं, इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में वो क्या होगा, व्यभिचार करेगा, कमिट करेगा ही। कोई टू रीजन नहीं है इसमें। अगर सोल खराब है तो याद रखें आपके स्पिरिट पर अगला प्रभाव पड़ेगा। मैंने पास्टर्स को देखा है, मैंने लीडर्स को देखा है, वे लोग इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने पवित्र स्थान की रक्षा नहीं की। ऐसा नहीं कि वो लड़ नहीं रहे थे, वह प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, फास्टिंग कर रहे थे, बड़े मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पवित्र स्थान की रक्षा नहीं करी और इस कारण से उनका स्पिरिट प्रभावित हुआ। इस कारण से उनका स्पिरिट प्रभावित हुआ। अगर आप कीप और सीनिंग, आप पवित्र स्थान को अपवित्र करने वाली चीज़ों से भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, याद रखें आपकी स्पिरिट प्रभावित होगी। और शैतान इसलिए आपके पवित्र स्थान को प्रभावित कर रहा है ताकि वो आपके महापवित्र स्थान को प्रभावित करे। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे अपवित्रता फैलेगी आपके लाइफ में, परमेश्वर का नियंत्रण यानी कि पवित्र आत्मा वहां से उठेगा। याद रखें, जब नूह ने कबूतर को उड़ाया तो कबूतर था नहीं पाया, लिखा है, क्या नहीं पाया? था नहीं पाया, और वो वापस जहाज पे आ गया। आपको क्या लगता है कबूतर कहीं बैठ नहीं पाएगा? बैठने को नहीं मिला होगा। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भैया कबूतर को बैठने के लिए जगह नहीं मिलोगे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कौवा कहां बैठ गया? कौवा उड़ाया गया था, वो तो वापस नहीं आया, लेकिन कबूतर वापस आया और नूह ने बोला इसे था नहीं मिला बैठने का। देखो, पवित्र आत्मा एक स्पिरिट है, होली स्पिरिट है, वो पवित्र आत्मा है। और उसे जब हम पवित्र होली स्पिरिट कहते हैं, उसका मतलब ये है कि वो उस जगह पे निवास करता है जो कि होली है, पवित्र है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने प्रजा इज़राइल के बीच में निवास करूंगा, इसलिए लोगों को फरमान भेज कि अपने आप को पवित्र करे, अपने बिछौनों को साफ और शुद्ध करे। इवन आपने पवित्र आत्मा पाया होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने पाया जरूर, लेकिन वो उठ भी सकता है। बिकॉज आपको पता, अब चलो एक एकदम साफ, एकदम सीधा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पॉल जो था, यानी कि शाऊल जो था, ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पुराने नियम का शाऊल, राजा शाऊल, पवित्र आत्मा से क्या हुआ था? भरा हुआ था। ही वॉज अनॉइंटेड किंग, वो अनॉइंटेड अभिषिक्त राजा था। अभिषिक्त राजा था। लेकिन बाइबल बताती है पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और दुष्ट आत्मा आ गया। ही वॉज रिप्लेस्ड। पवित्र आत्मा रिप्लेस हो गया दुष्ट आत्मा के द्वारा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके पहले उसके सोल पे, यानी पवित्र स्थान पे कुछ तो हुआ था। वो शमूएल के प्रति बुरी चीजों को देख रहा था, वह शमूएल के प्रति बुरे कामों को सोच रहा था, वह दाऊद के प्रति बुरे चीजों को सोच रहा था। हर प्रकार की बुराइयां उसके पवित्र स्थान पे आ रही थी। एंड इमीडिएटली द स्पिरिट लेफ्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं? और पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चले गया, दुष्ट आत्मा आ गई। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने कहा जब बुराइयां, जो पवित्रता हटेगी, पवित्र आत्मा भी आपके लाइफ से हटेगा। और यही कारण है कि जो पवित्र आत्मा है, शैतान इसलिए आपके पवित्र स्थान का टारगेट करता है ताकि वो आपके पवित्र महापवित्र स्थान से परमेश्वर की प्रेजेंस को उठा ले। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आया?
वाई द डेविल अटैक्स योर होली प्लेस, क्यों शैतान आपके पवित्र स्थान को अटैक करता है ताकि वो आपके महापवित्र स्थान पे कब्जा करे। उसे पता है कि अगर आपके पवित्र स्थान पे लगातार अटैक हो, मुझे कोई डाउट नहीं, अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हो जाए, बात बात में नेगेटिव 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 बात बोले, आपको पता है थोड़े ही दिन के बाद उसके अंदर एक डिप्रेशन की स्पिरिट काम करेगी, वो भी उसके महापवित्र स्थान में। दैट इज द फैक्ट। ये आजकल का फैक्ट है, ये चीजें होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? सिस्टर प्रभा, लास्ट टाइम आपके लिए प्रोफेसी हुई है, कृपया करके अविश्वास मत करें, आप रिसीव करें। अगर आप बार बार इस पास्टर से उस पास्टर से करेंगे तो आपका विश्वास ही कहां है? फिर से वही चले, कन्विंस करो, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, क्या बिलीव कर रहे हो आप प्रभु पे? फिर देयर इज नो फेथ इन गॉड। और मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपका ऐसे ही रहा तो आप कुछ भी रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीजें रिसीव करने के लायक नहीं है। यू आर डाउटिंग ऑन गॉड ओनली। कितने बार परमेश्वर आपको कंफर्मेशन चाहिए? आपको तुरंत बेबी चाहिए और आज ही क्या डिलीवरी भी होना चाहिए, ऐसा चाहिए क्या आपको? वॉट यू थिंक ऑफ गॉड, आई कांट, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग क्या करते हो, क्या सोचते हो परमेश्वर के बारे में। यू डोंट बिलीव इन गॉड, आप परमेश्वर पे विश्वास भी नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन वाई यू आर फेलिंग। यही कारण है कि आप बार बार प्रभावित होते हो। बिलीव करो, सबसे पहला बिलीव करो परमेश्वर पे। कितने पास्टर्स के पास जाओगे, कितने परमेश्वर के लोगों के पास बार बार यही कमेंट करोगे कि गिव अस, कंसीव करो कंसीव करो कंसीव करो। आप बिलीव ही नहीं करते हो कि कंसीव हो सकते हो। आपको पता नहीं लास्ट टाइम परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड दिया, उसके ऊपर बिलीव नहीं है आपको। हाउ कैन यू कंसीव? कैसे आप कंसीव होगा? आपने उस वर्ड को खो दिया है। अब फिर आपको नया वर्ड चाहिए कि कोई बोले आपको। इस वे में आप कभी भी कंसीव नहीं कर सकते। मैं लिटरली आपको वार्न कर रहा हूं। अगर आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं प्रभु को, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, दिस इज नॉट द वे टू गेट योर मिरेकल्स। इस तरीके से आप कभी भी अपने मिरेकल्स को नहीं देख पाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू गॉट, आपको कितने बार चाहिए परमेश्वर का वर्ड? बिलीव करना सीखिए प्लीज 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 प्लीज। जिस परमेश्वर पे आपको विश्वास है, जिस परमेश्वर के पास आए हैं, वो आपसे चाहता है तो सिर्फ फेथ। उसने बहुत कुछ नहीं मांगा आपसे। He just wanted a faith। एक परमेश्वर के लिए बोलना सीखो कि परमेश्वर, आई बिलीव इन यू। बहुत जीवन मांग लिया अपना, कुछ नहीं मांगा उसने। आपको बोला बस फेथ करो, विश्वास कर, तू ये देखेगी। मैंने कहा द डीमंस अटैक्स करते हैं, बहुत सारी चीजों पे वो अटैक करते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन आज खुदा इन बंधनों को तोड़ेगा। क्या आप तैयार हैं अपने डिलीवरेंस के लिए? मैं चाहता हूं कि ये चीजें आप खुद से बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपने अनुमति दिया उन चीजों को। आप जानते हैं भली बात ही कि आपके विचारों में आपने किस चीजों को घुसने दिया है। और आप बोल नहीं सकते, चिल्ला के नहीं बोलने की जरूरत, आप अपने अंदर ही अंदर बोलना। मैंने कहा ऐसे थॉट्स बाहर, पवित्र स्थान में जाने वाले ऐसी चीजें बाहर। आप बोलना नेगेटिविटी मेरे शरीर से, मेरे माइंड से बाहर। और मैं आपको बताऊंगा इस वक्त बहुत सारी चीजें डिलीवरेंस होगी आपकी लाइफ में। क्या आप तैयार हैं करने को?
जस्ट गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। देखो जिस जगह से वो एंटर किए हैं वो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे पेन हो रहा है फोरहेड में, यानी कि वो सर से कहीं से आया है। अगर आपके सर भारीपन लग रहा है वो आपके आंखों में जलन होगा। जिस भी एरिया से आ रहा है आप जानिए कि वो किस एरिया से आया है, आपके कंफर्म होगा। आपके कान में खुजलाहट होगा, आंखों में ब्लरनेस आएगा, हैवीनेस लगेगा, छींकें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन जब आपको समझ में आना चाहिए वो कोई से भी रास्ते से निकलेंगी, वो डीमंस जो आपके लाइफ में आपके होली प्लेस में काम कर रहे हैं, जब आप बोलोगे वो निकलेंगे। और यही कारण है कि एक विश्वासियों को बार बार डिलीवरेंस की जरूरत होती है, कि हर दिन, एक हफ्ता, एक संडे से अगले संडे तक वो बहुत सारी बातों के द्वारा फिर अपने होली प्लेस को गड़बड़ कर देता है। और ये इसलिए लगातार चलता रहता है। हाँ, हेडेक होगा, क्योंकि कुछ एक विचार हैं जो आपके लाइफ में बैक ऑफ द माइंड। देखो अब इसको समझना, ठीक है। आपके हेडेक अगर इस पार है, इस पार, क्या आप समझ रहे हैं? इस पार यानी कि पीछे साइड, यानी कि बैक ऑफ द माइंड। आपके विचार जो बैक ऑफ द माइंड है, यानी कि आपके फ्रंट में नहीं है, आपके बैक ऑफ द माइंड है। आप अगर ये सोचते हो उसके पीछे पीछे एक विचार और आता है। आप परमेश्वर के लिए पॉजिटिव सोचते हो उसके पीछे पीछे एक विचार और आता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विचार, ये डीमंस के काम है। यहाँ पे अगर किसी को हेडेक हो रहा है, जस्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ इस साइड, अगर आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे आपके बैक ऑफ द हेड में, इसका मतलब यह है कि समथिंग आपके बैक ऑफ द माइंड, यानी कि बैकअप थॉट्स होते हैं जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हो रहा है। और अगर आपके फोरहेड्स पे हो रहे हैं, यानी कि ये जकड़ा हुआ है शैतान ने विचारों में, आपको मजबूरन वो थॉट्स लाया जा रहा है, और परमेश्वर आपको आज डिलीवर करेगा इन चीजों। चलो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। चलिए पवित्र आत्मा से कहेंगे, परमेश्वर कि मैं अपने पवित्र स्थान को प्योर करना चाहता हूं। रेडी हो जाइए अपने आप में, बोलना शुरू करें, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि मेरा पवित्र स्थान पवित्र रहे। मैंने जिन लोगों को, जिन भी चीजों को, जिन भी बातों को एंटर करा है, वो सब के सब पवित्र होने पाए। मैं पवित्र स्थान को गंदगी नहीं करने दूंगा। हर एक ऐसे गंदगी करने वाले स्पिरिट्स, हर एक ऐसे चीजें, हर एक ऐसे विचार, भावनाएं, हर एक ऐसे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, इन द नेम ऑफ जीसस, लीव। मेरे पवित्र स्थान को छोड़ो, मेरे पवित्र स्थान को छोड़ो। लॉर्ड माई माइंड इज फ्रेश, मेरा मस्तिष्क, मेरा विचार, मेरा दिमाग सही है, वो पवित्र है यीशु के नाम से। मेरे विचार पवित्र हैं, मैं जो भी देखूंगा पवित्र देखता हूं, पवित्रता में देखूंगा। मैं बोलना, मेरा बोलना पवित्रता में होगा, मेरा सुनना पवित्रता में होगा। Oh, everything is holy। मैं परमिशन नहीं देता नेगेटिविटी को। हर चीजें मेरे अंदर पवित्रता ही की होगी। Oh, in the name of Jesus। Name of Jesus, be holy, be holy। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही पवित्र बनो। मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, मेरी आत्मा पवित्र है, मेरा शरीर पवित्र है। In the name of Jesus। मैं उन बातों को करूंगा जो पवित्रता के काम है, मैं उन बातों को सोचूंगा जो पवित्रता के काम है, मैं उन बातों को देख लूंगा जो पवित्रता के काम है, जो मैं उन बातों को सुनूंगा जो पवित्रता के काम है, मैं उन बातों को बोलूंगा जो पवित्र है।
मेरा बोलना पवित्रता में होगा, मेरा चलना पवित्रता में होगा, मेरा देखना पवित्रता में होगा। हर चीज है जो मैं करूंगा पवित्र होगा। हर एक ऐसी चीजें जो पवित्र है मेरे सोल से, मेरे बॉडी से, मेरे स्पिरिट्स को छोड़कर जाए। Every spirits out, you demons, come out in the name of Jesus. People, Lord, पवित्र आत्मा इन्हें आजाद कर दो। हर एक लोगों को आजाद कर दो, आजाद कर दो, आजाद कर दो। इनका सोचना, इनका विचारना आज आजाद हो जाए। They're fighting, Lord, वे लड़ रहे हैं तेरे राज्य के लिए। तेरी पवित्र आत्मा उन्हें मदद करने पाए। यदि उल्टियां हो रही है तो उल्टियां कर लो। जो कुछ भी निकल रहा है, शरीर से बाहर आ रहा है तो निकाल दो, पूरी चीजों को निकाल दो। चाहे वो जमाई के रूप में, चाहे हवा के रूप में। यहां पे किसी को एकदम सीवियर दर्द हो रहा है, आपको खिंचा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यू आर गेटिंग फ्री। आउट, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। विचारों में काम करने वाले स्पिरिट्स, सोल पे ऑपरेट होने वाले स्पिरिट्स, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री, बी फ्री। तुम्हारा शरीर इस वक्त पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है। मोस्ट होली प्लेस, होलीस ऑफ होलीस में विराजने वाले परमेश्वर का हाथ आपके जीवनों में आ रहा है। गॉड ब्लेस करो इनके लाइफ को, ब्लेस करो इनके जीवनों को, इनके शरीरों को ब्लेस करो। खुदा इन्हें आशीष दे। रिडीम करो, सब चीज खत्म हो यीशु के नाम से। बी डिलीवर्ड। निकल जाओ शैतानों, निकल जाओ विचारों में काम करने वाले स्पिरिचुअल चीजें यीशु के सामर्थ्य नाम से आउट। बी फ्री। लेट योर फायर को रिलीज करो। सबके अंदर फायर को रिलीज करो। सारे ऐसे पॉइजन थिंग्स, सारे ऐसे अंधकार के पक्ष, डार्क साइड्स, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, आउट। खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी फ्री इन जीसस नेम। खुदा काम कर रहे हैं आपके लाइफ में। मैं बहुत सारे ऐसे धुएं के रूप में चीजों को निकलता हुआ देख रहा हूं। किसी के कान से निकल रहा है, किसी के हालेलुया, किसी को मुंह से निकल रहा है। मुंह से बहुत सारे काले निकल रहे हैं एकदम जमाई के रूप में। हाला बंदे नहीं में शिकत। आपकी जमाइयां एक डीमंस को निकाल रही हैं। दुष्ट आत्माएं आपकी जमाइयों के द्वारा बाहर आ रही है। ये आपके विचार हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है। Come out! एक सिस्टर है जिनको इनके सोल पे शैतान इनको मरे लोगों को दिखाता है। मरे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि ऐसे सोल पे इनको मरे आपको दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है, शायद सपने में हो या फिर कोई मरे हुए लोगों को दिखाता है शैतान। गॉड इज रेडी। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है इन चीजों से। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है।
यू फ्री इन जीसस नेम। खुदा तुम्हें आज़ाद करा है, आपके ड्रीम्स बुरे हैं, खुदा आपको आज़ाद करा है यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। पवित्र आत्मा इन्हें शुद्ध कर, शुद्ध कर। जो प्लेस होली है वो होली रहे, पवित्र स्थान पवित्र रहे, पवित्र स्थान पवित्र रहे। यीशु नासरी के सामर्थी नाम से आज इस वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातचीत कर, बड़े काम कर कि डिलीवरेंस का वीक पूरे लोगों को डिलीवर्ड करने पाए, जितने लोग हैं डिलीवरेंस को देखे और आशीषित होने पाए। यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप अगर डिलीवरेंस को पाए हैं, जस्ट अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या क्या किया है और क्या महसूस किया आपने प्रार्थना के दौरान। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें निकला होगा या फिर कुछ चीज़ें निकली हैं आपके लाइफ से, चाहे वो कफ के रूप में हो, चाहे वो वोमिटिंग के द्वारा हो, या फिर आपके लाइफ में एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से जो कुछ भी आपने फील किया, जल्दी से लिखिए, अपने टेस्टमनी शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ में काम किया है। जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है उसे लिखिए। हालेलुया। मैं जानना चाहता हूँ और मैं इसके बारे में इस वीक भर बताऊँगा कि डिलीवरेंस के बारे में, कि कैसे आप परमेश्वर के प्रेजेंस में और उस डिलीवरेंस के पावर में बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर की आशीषें ही हैं कि वो आपको आज़ाद करना चाहता है। और हम सीखेंगे आने वाले दिनों में कि कैसे परमेश्वर के काम आपके लाइफ में बड़े और जोरावर रीति से होंगे। हालेलुया। जल्दी से लिखते जाइए अपनी टेस्टमनीज को। और ओके, गॉड ब्लेस यू। जमाई के द्वारा मैं डिलीवर्ड हुआ हूँ, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो मैंने बताया जिस प्रकार के 7 गेट्स हैं आपके चेहरे पे, ये 7 गेट्स हैं और आपके इन गेट्स के द्वारा बहुत कुछ अंदर जाता है और इसलिए लगातार हमें डिलीवरेंस की भी आवश्यकता होती है। अगर हम इसके सोचों में, विचारों में, बोल चीज़ में कुछ कुछ चीज़ों को हम अंदर कर दें, इसलिए हमें होलीनेस को मेंटेन करने के लिए लगातार प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जल्दी जल्दी से लिखिए। मैं जानता हूँ और भी बहुत कुछ लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सिस्टर जो आज के वचन से मैं बहुत ब्लेस हुई भैया, आज के वचन जमाई आया, रोना भी आया और जब से जुड़े थे तमाई आ रहा था। ओके, हेडेक्स के पेन से आज़ाद हुई, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चीनी को जमाई आया, नीलू कौशिक जमाई हुआ है, वेरी गुड। और जैसे जैसे आप इस डिलीवरेंस में जाएंगे आने वाले दिनों में, और हम थोड़ा सा टाइम लेंगे आने वाले समय में, और मेरा मानना है कि परमेश्वर आपके लाइफ में उन बंधनों को तोड़ेगा। और आप जैसे जैसे फील करेंगे अपने लाइफ में आपके जो मुझे भी जमाई आ रहा है। ओके, ये जमाई वाला बहुत प्रॉब्लम है, आज सभी को जमाई आया है। हाँ हाँ, जमाई। ओके, बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ब्रेक करेगा इस दौरान पे। अच्छा, ओके, इनको भी जमाई आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा था, भारी लग रहा था और कुछ अलग हो रहा था। ओके, अगर आपका बॉडी वीक है, जो पहले के अपेक्षा अभी आप फ्रेश महसूस कर रहे हो, नयापन लग रहा है आपके लाइफ में, इसका मतलब आप डिलीवर्ड हो गए हो। आपको फ्रेशनेस लगेगा, आपको एक नयापन लगेगा और आप डिलीवर्ड हो जाओगे यीशु के नाम से। अभी भी बहुत जमाई आ रहा है। ओके, इस चीज़ों को निकालते जाओ, जितना ब्रेक करते जाओ, बोलो कि माई होली, मेरा जो पवित्र स्थान है वो पवित्र रहेगा, मेरा जो पवित्र स्थान है वो पवित्र रहेगा। और आप अपने लाइफ में उन चीज़ों को पवित्र करते जाओगे। ये हर दिन की प्रेयर होगी आपकी कि लॉर्ड, मेरा जो पवित्र स्थान है वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। और जो कुछ भी आपने अपवित्रता को लाने की कोशिश की आपके विचारों में, आपकी सहमति के द्वारा ही वो आएंगे और आपकी सहमति के द्वारा ही वो जाएंगे। अगर आप सहमत हो उसके लिए, तो परमेश्वर आपके लाइफ से उन चीज़ों को दूर करेगा। बोलिए पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से मेरे पवित्र स्थान पे हमेशा पवित्रता मेंटेन रहे। आप पवित्र आत्मा उस कामों को करेंगे, वो हर एक ऐसे
आप पवित्र चीज़ों को जलाएंगे वहाँ से, और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ को, हाँ मुझे लग रहा है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, आपके लाइफ में होलीनेस को मेंटेन करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। कल के दिन डिलीवरेंस वीक के सेकेंड डे के लिए मैं फिर से डिलीवरेंस के ऊपर ही, ये बहुत बड़ा चीज़ें हैं, हम सबको देखेंगे। और परमेश्वर के, अरे वाह, देखो ये जमाई के द्वारा, आंसू के द्वारा डिलीवरेंस हुआ, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। और कल हम आगे इसके बारे में देखेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष दे। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। कल के दिन फिर से जुड़िए प्रभु की हुजूरी में, इतने समय 8 बजे हम फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। ब्लेस यू।